और हमारे प्रिय शिक्षक कर्मन आर्य सर। इसके साथ ही सभा में उपस्थित सभी नौजवान साथियों, बच्चों, बुजुर्गों, माताएं, बहनों, आप सभी को मैं बहुजन स्कॉलर फोरम की ओर से जय भीम क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। साथियों, कार्यक्रम बहुत लंबा चल गया है, इसलिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं आप लोगों का, क्योंकि आज का जो विषय है बाबा साहब और समकालीन भारत, विचार से व्यवहार तक, तो मैं समझता हूँ कि इस पर थोड़ी बातचीत जरूरी है। बाकी साथियों ने अपनी बात रखी है, मैं समझता हूँ कि इस पर और गंभीरता से और गहराई से विचार किया जाना चाहिए कि समकालीन भारत कैसा है, आज का भारत कैसा है। तो मैं पहले समकालीन भारत से शुरू करूंगा और फिर मैं बाबा साहब के विचार और व्यवहार पर आऊंगा, और फिर हम यह देखेंगे कि बाबा साहब के विचार और व्यवहार से हम आज क्या सीख सकते हैं और हम उससे क्या प्रेरणा लेकर उसे अपने व्यवहार में उतार सकते हैं। साथियों, आज की एक घटना है कि आज हम लोग कल की आरा में तथाकथित ऊंची जातियों के लोगों ने एक बारात पर खुलेआम गोलियां चलाई और 2 लोग मारे गए, 7 लोगों को गोलियां लगी हैं। आज से ठीक 3 दिन पहले या फिर 4 दिन पहले, अगर मैं भूल रहा हूं तो, इलाहाबाद में एक दलित मजदूर को इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसने गेहूं काटने और उसे ढोने से इनकार किया था। चंद रोज पहले एक राजस्थान के दलित बच्चे को पीट कर इसलिए वहां के शिक्षक ने मार दिया क्योंकि उसने उसी हाथ से, जिसे हमारा समाज अस्पृश्य मानता है, घड़े का पानी छोड़ दिया। तो इस तरह की खबरें बहुत आम हो गई हैं आज के दौर में। घोड़ी नहीं चढ़ने देना, डीजे नहीं बजने देना, शव यात्राओं के लिए रास्ते नहीं देना, और इस तरह के तमाम जो जाति के शोषण के रूप हैं, जातीय घृणा के रूप हैं, पूरे देश में और खासकर हमारा जो उत्तर भारत है, जिसे हम बहुत ही व्यंजना में गोबर पट्टी कहते हैं, इस गोबर पट्टी में आपको देखने को मिलती है। तो साथियों, ये है आज का समकालीन भारत और उसके भीतर की जातीय घृणा। अगर हम नजर घुमाएं तो हम देखेंगे कि सांप्रदायिक घृणा, जातीय घृणा, क्षेत्रीय घृणा और भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर जिस तरह की घृणा चारों तरफ संस्थागत तौर पर फैलाई गई है, यह बहुत चिंताजनक है और हम सभी को सोचना चाहिए कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। अभी एक साथी कह रही थी कि हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए और हम लोगों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें। ये बहुत जरूरी है, लेकिन यह एक इकहरी बात है, यह पूरी बात नहीं है। सिर्फ इतने से हमारा काम नहीं है। आप देखिए कि जब उत्तर प्रदेश में महाकुंभ लगाया जा रहा था, तो आप लोग जानते हैं उसका बजट कितना था। पहले 25 करोड़, 25,000 करोड़, 30,000, 40,000, 45,000 करोड़ तक का बजट पेश किया गया, और प्राइमरी एजुकेशन का जो सालाना बजट था 1500 करोड़, उसको काटकर 500 करोड़ कर दिया गया। तो बताइए कि शिक्षा से लगातार जब बजट की कटौतियां होंगी, शिक्षा को निजी विश्वविद्यालयों के हाथों, निजी कंपनियों के हाथों भेजा जाएगा, प्राइवेट किया जाएगा, तो आप बताइए कि हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ने भेजें? क्या इस विश्वविद्यालय में हम अपने बच्चों को भेज पाएंगे? एक भूमिहीन गरीब दलित, एक पसमानदा मुसलमान, एक आदिवासी क्या इस विश्वविद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा? यहाँ पीएचडी की 5 साल की फीस 1,10,000 रुपए है। बीएचयू में यह सिर्फ विश्वविद्यालय में 17,000 के आसपास पड़ता है, और जेएनयू में आप 10,000 से कम नहीं आप नियुक्ति कर लेते हैं। तो ये हालत है कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था की भी जो स्थिति है वो बहुत ही जर्जर और गंभीर है। एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को बेचा जा रहा है निजी हाथों में, दूसरी तरफ उसका ब्राह्मणवादीकरण किया जा रहा है। आजकल एक जुमला चला है, भारतीय ज्ञान परंपरा। तमाम विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा पे खूब बात हो रही है। और भारतीय ज्ञान परंपरा मतलब वैदिक ज्ञान परंपरा, ब्राह्मण ज्ञान परंपरा, उपनिषदों और आरण्यकों से आई हुई ज्ञान परंपरा। लेकिन उसमें
क्या आजीवकों की, चरवाकों की, बौद्धों की चर्चा है? एक मजबूरी तो इनकी बन जाती है कि ये बौद्धों की चर्चा करते हैं, लेकिन आजीवकों, जैनों, और उसके बाद वो पूरी परंपरा जो श्रमशील लोगों की परंपरा है, श्रमणों की परंपरा है, उस पर बातचीत नहीं है। तो हमें उन सभी विभेदों को बहुत ध्यान से देखना और समझना होगा कि एक तरफ जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो वहाँ ब्राह्मणवादीकरण हो रहा है, शिक्षा का अवैज्ञानिकीकरण हो रहा है, उसको प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। तो हमारा काम सिर्फ अपने समुदाय, अपने समाज के लोगों को शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित करने से नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें उतरना होगा और सवाल पूछने होंगे सरकार से कि भाई शिक्षा का बजट क्यों कम कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में क्या स्थिति है, ड्रॉप आउट की स्थिति नहीं थी। 83% रेशियो है कि बच्चे हायर एजुकेशन में जाकर ड्रॉप आउट कर जाते हैं। अपने यहाँ के जो SC, ST, OBC समुदाय से आने वाले बच्चे हैं, हमें अब पूछना होगा कि शिक्षा इसी तरह मांगी और कहाँ पर ले जाएंगे, शिक्षा को क्यों बेचा जा रहा है। समकालीन भारत की कई मोटी मोटी समस्याएं हैं। एक तरफ शिक्षा की समस्या, दूसरी तरफ सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ देने की पूरी सुनियोजित योजना की समस्या जो है। इसके अलावा स्त्रियों पर लगातार आप NCERT के जाके रिपोर्ट देखिए, दलितों पर हमले लगातार बने हैं, आदिवासियों के हत्या हमले लगातार बने हैं, जल जमीन की लूट लगातार बढ़ी है। आदिवासी आज मनाया जा रहा है, आप देखिए का क्या हुआ। आप देखिए हजारीबाग में भी अडानी को दे दिया। जानने वाली बात है कि हेमंत सोरेन आदिवासी पकड़े हुई, आदिवासियों की सरकार है और अडानी के साथ थोड़ा। तो हमारे सामने आज का समकालीन भारत क्या है, और हम देखें कि ऐसी ही स्थिति में बाबा साहब तब क्या कर रहे थे जब भारत एक तरफ ब्राह्मणवाद के चपेट में था, समाजवाद से लड़ाई लड़ रहा था, चारों तरफ आप देखिए कि एजेंसियों पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवादियों का कब्जा था। तो हमें एकदम बहुत साफ साफ दिखाई देता है कि बाबा साहब एक नहीं बल्कि कई नस्लों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ वो लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए पत्रिकाएं निकाल रहे थे, मूवमेंट, परिस्थिति भारत, समता, जनता। तो जनता को जागरूक करने के लिए वो एक तरफ पत्रिकाएं निकाल रहे थे, दूसरी तरफ वो सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन भी कर रहे थे, महासत्याग्रह, मंदिर प्रवेश आंदोलन, ये चंद उदाहरण है। एक तरफ और वो कोशिश कर रहे थे और राजनीतिक रूप से लगातार विभिन्न तबकों और वर्गों के बीच जा रहे थे। आप सबको मालूम होगा कि जो कपड़े मिल मजदूर हुए थे मुंबई में, उनके बीच उन्होंने संगठन बनाया था, वहाँ पार्टी बनाई थी, लेबर पार्टी, बाद में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी बनाई। तो एक तरह से बाबा साहब का पूरा जीवन प्रयोगों से संचालित था। अपने जीवन में उन्होंने बहुतेरे प्रयोग किए और उन प्रयोगों का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि भारत को एक समतामूलक, न्यायपूर्ण और एक ऐसा समाज जिसे हम जमाती समाज कह सकते हैं बनाना उनका लक्ष्य था, और उन्होंने अपने समय में कोशिशें की। तो ऐसे में आप हमें बताइए कि आज के दौर में जब हम बाबा साहब को और उनके विचारों को याद कर रहे हैं, तो क्या हमें जाति उन्मूलन के सवालों पर आज नहीं पूछना चाहिए कि उनका मिशन कहां तक गया है? आज हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि आज जो पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई है वो कहां तक गई है? तो निश्चित तौर पर हम समकालीन भारत में बाबा साहब के विचार और व्यवहार पर बातचीत करेंगे, तो हमारी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि आज के ठोस सवालों से टकराएं और सच को सच की तरह कहें। मुझे लगता है कि मैंने काफी वक्त ले लिया है, मैं अपने एक शेर से अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा कि उसूलों पर बढ़ना चाहे तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना। बहुत शुक्रिया साथियों, जय भीम, इंकलाबी सलाम, जिंदाबाद जिंदाबाद।